5 साल अब्दुल हमीद ने अपनी यूनिट 4 ग्रेडियर्स में नौकरी किया, उनका प्रमोशन हुआ, वो हवलदार बनाए गए और वो श्योर शॉट माने जाते थे। आरसीएल गन, रिकॉर्डलेस गन 106 मिलीमीटर, जिसके कि आरसीएल गन के वो डिटैचमेंट कमांडर थे, उनको प्रमोट करके उनको आरसीएल गन के प्लाटून कमांडर बनाया गया, अर्थात उनके नीचे 8 आरसीएल गन थे। आरसीएल गन दुश्मन के टैंकों के ऊपर फायर करने के लिए और दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब्दुल हमीद उस समय प्रमोशन होके 1965 के युद्ध के पहले हवलदार, कंपनी कॉर्नर मास्टर हवलदार बनाए गए थे। 1965 में पाकिस्तान ने तकरीबन अगस्त महीने में 3000 घुसपैठियों को पाकिस्तान में भेजा, पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर में भेजा। उसके पहले कि 1965 का बयान करूं, मैं आपको नक्शे के ऊपर वो कौन सा सरहद का इलाका था जहां पे अब्दुल हमीद ने लड़ाई लड़ा, ये हम सब के लिए जानना आवश्यक है। ये मैप पंजाब का इलाका दिखाता है, इसका नॉर्थ जैसा मैप पे इंडिकेटेड है। यह है इंटरनेशनल बॉर्डर, इसके पश्चिम में पाकिस्तान पंजाब और पूरब में इस इंटरनेशनल बॉर्डर के हिंदुस्तान का पंजाब। नॉर्थ में जम्मू और कश्मीर और इसके 2 ये शहर जम्मू और उसके ऊपर 2 छोटे छोटे शहर छंब और जौरियां। पंजाब के महत्वपूर्ण शहर खेमकरन, भिकिविंड, अमृतसर, जलंधर और जलंधर से होता हुआ आगे दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ ये ग्रैंड ट्रंक रोड, याद रहे शेर शाह सूरी का बनाया हुआ ग्रैंड ट्रंक रोड जो पेशावर तक जाता था, ये कनेक्ट करता है अमृतसर, जलंधर, लुधियाना और इसके आगे बढ़ता हुआ दिल्ली। छोटे शहर 2 असल उत्तर और चीमा। ये लड़ाई 1965 की जिसका मैं बयान करूंगा, जहां अब्दुल हमीद लड़े थे, उस गांव का नाम है असल उत्तर। पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान पंजाब अमृतसर के ठीक ऑपोजिट लाहौर। आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वाघा अटारी बॉर्डर पे परेड देखा होगा, ये वो जगह है। उसके नीचे साउथ में कसूर, पाकिस्तान का शहर कसूर, और महत्वपूर्ण कनाल जो पाकिस्तान ने अपने इलाके में डेवलप किया है वो है इच्छोगिल कनाल। इच्छोगिल कनाल 1950s में इनको डेवलप किया गया था, जिसका मेन मकसद था लाहौर की सुरक्षा, भारतीय सेना से लाहौर की सुरक्षा। इन जमीनी निशान का मैं जिक्र करूंगा जब मैं अपनी ब्रीफिंग करता हूं। दिनांक 5 अगस्त से 10 अगस्त के बीच 1965 में जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान ने तकरीबन 30,000 घुसपैठिए, आज घुसपैठिए आते हैं 2, 1, 3 ऐसे, उस समय कितने घुसपैठिए भेजे? 30,000। मकसद पाकिस्तान का था इन घुसपैठियों की मदद से जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करना और उसको पाकिस्तान में मिलाना। पाकिस्तान ने जम्मू के छंब और जौरिया शहर पे हमला किया। पाकिस्तान द्वारा किए गए इस नापाक हरकत के जवाब में भारतीय सेना ने 4 इन्फेंट्री डिवीजन को पंजाब सेक्टर में पाकिस्तान के इच्छोगिल कैनाल के पूर्व के इलाके में एरिया कैप्चर करने का आदेश दिया। मैंने बताया इच्छोगिल कैनाल पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर से मात्र 8 किलोमीटर पे है। हमारी सेना को आदेश मिला कि इच्छोगिल कैनाल के पूर्व के पूरे इलाके को कब्जा करो।
8 सितंबर 1965 अब्दुल हमीद के 4 ग्रेनेडियर्स ने चीमा गांव के पास खेमकरण भिकीवंट लाइन पर 7 और 8 सितंबर के मध्य रात्रि को मोर्चा संभाला। वहां 4 ग्रेनेडियर के जवानों ने मोर्चा के लिए 3 फुट के गड्ढे बनाए। कौन सा इलाका? चीमा गांव, असल उत्तर। जमीन में 15 इन्फेंट्री डिवीजन ने, ये 4 ग्रेनेडियर बटालियन ने जमीन में गड्ढा खोदा। ये सारी चीजें आप ऑडिटोरियम में, वीडियो फिल्म में भी देख सकेंगे। 8 सितंबर की सुबह 7:30 बजे पाकिस्तान के M48 टैंक्स का काफिला 4 ग्रेनेडियर के मोर्चे की तरफ बढ़ रहा था। कंपनी क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद जीप के ऊपर लगे रिकॉइललेस गन डिटैचमेंट का नेतृत्व कर रहे थे। एक इन्फेंट्री बटालियन में दुश्मन के टैंकों के खिलाफ युद्ध करने के लिए जीप माउंटेड 8 RCL रिकॉइललेस गन्स होते हैं। पाकिस्तान के M48 पैटर्न टैंक्स आगे बढ़ते हुए 4 ग्रेनेडियर के मोर्चे के ऊपर 10 मीटर के दायरे में आ गए। याद रखें, टैंकों की मार की क्षमता उस समय तकरीबन 1000 मीटर और गन की मार की क्षमता 800 मीटर। लेकिन ग्रेनेडियर्स के सैनिकों ने फायर नहीं खोला। कितना बड़ा दिल होगा कि 10 मीटर पे दुश्मन का टैंक आ गया, लेकिन फायर उन्होंने नहीं किया। उसके बाद एकाएक गन्ने के खेतों में पेड़ों के बीच छिपा RCL गन, जिसके कमांडर थे अब्दुल हमीद, उन्होंने फायर खोला। पहला गोला पाकिस्तान के M48 टैंक को, जो सबसे आगे था, उसको हिट हुआ। टैंक बर्बाद हुआ और टैंक में आग लग गई। और इसके बाद पीछे आ रहे 2 टैंकों के क्रू टैंक छोड़ के भाग खड़े हो गए। सुबह तकरीबन 11:30 बजे 4 ग्रेनेडियर के मोर्चे के ऊपर पाकिस्तान आर्टिलरी ने तोपों के द्वारा भारी गोलीबारी की। पाकिस्तान के टैंक दोबारा पड़ने लगे। अब्दुल हमीद ने फिर से फायर करके एक और M48 पैटर्न टैंक, उस समय का सबसे बढ़िया टैंक, पैटर्न टैंक, जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था, उनको ध्वस्त किया। आग से जलते हुए टैंक को देखकर दोबारा पीछे आने वाले क्रू भाग खड़े हुए, टैंक छोड़ के उसी जगह पे। शाम तक इंजीनियरिंग कंपनी ने 4 ग्रेनेडियर के मोर्चे के चारों तरफ एंटी टैंक माइंस लगा दिया और एंटी पर्सनल माइंस को भी जमीन में बिछा दिया, ताकि पाकिस्तानी पैटर्न टैंक 4 ग्रेनेडियर की लोकेशन पर हमला ना कर सके। पाकिस्तानी टैंकों का इरादा था, आर्मर डिवीजन एडवांस कर रही थी, तकरीबन 270 पाकिस्तानी टैंक एडवांस कर रहे थे और उनका इरादा था खेमकरण से होते हुए अमृतसर को कैप्चर करना, अमृतसर के बाद जलंधर शहर को कैप्चर करना और ग्रैंड ट्रंक रोड से होते हुए दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना। इतना बुलंद इरादा था उनका दिल्ली तक जाने का। सुबह 10 सितंबर 1965 8 बजे 3 पाकिस्तान टैंकों ने 4 ग्रेनेडियर के मोर्चे के ऊपर दोबारा एडवांस किया। फासला मात्र 200 मीटर रह गया। अब्दुल हमीद ने अपने RCL गन से एक और पाकिस्तानी M48 टैंक को बर्बाद किया। सुबह 9 बजे पाकिस्तान आर्टिलरी ने 4 ग्रेनेडियर्स की मोर्चे पर भारी बमबारी की, अर्थात ऊपर से बम और गोले गिरते रहे 4 ग्रेनेडियर के जवानों के ऊपर। उनकी जीप माउंटेड RCL गन खुले में था। इसके लिए दुश्मन की आर्टिलरी को गोलीबारी से बचने के लिए अपने सैनिकों को अब्दुल हमीद ने अपने RCL गन को गन्ने की खेती में पेड़ के नीचे छिपने का आदेश दिया और अपनी पोजीशन चेंज किया। लेकिन इस बार बढ़ते पाकिस्तान टैंक के कमांडर ने RCL गन के पोजीशन को देख लिया और इस बार दोनों ने एक दूसरे के ऊपर साथ फायर किया। अब्दुल हमीद को जीप के इस हमले से क्षतिग्रस्त हो गई, उनका जीप इसमें क्षतिग्रस्त हो गया और वह गंभीर रूप से घायल होकर वीर गति को प्राप्त हुए।
मरणोपरांत अब्दुल हमीद को भारत के राष्ट्रपति ने उनके अदम्य साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा। ये राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान उनकी पत्नी रसूलन बाई ने राष्ट्रपति से प्राप्त किया। असल उत्तर की इस लड़ाई में पाकिस्तानी टैंकों का आगे बढ़ना रोक दिया और भारतीय सेना की जीत हुई। 28 फरवरी 2000 को उनके सम्मान में भारतीय डाक सेवा ने, इंडियन पोस्टल सर्विस ने 3 रुपए का स्टैंप जारी किया। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने खेमकरण जिले में असल उत्तर जाकर उनकी समाधि पर माल्यार्पण किया। असल उत्तर गांव में हर साल 10 सितंबर को उस वीर की याद में एक मेला लगता है। गांव में एक डिस्पेंसरी और एक स्कूल अब्दुल हमीद के नाम पे खोला गया है। इस युद्ध में पाकिस्तान सेना के क्षतिग्रस्त M48 टैंकों को एक जगह इकट्ठा किया गया है खेमकरण में, जिसको हम पैटर्न नगर, जहां पे कि 100 पाकिस्तान के टैंकों को जो हमने बर्बाद किया इकट्ठा करके हमने रखा है। वो एक वॉर मेमोरियल बन गया है, पंजाब के खेमकरण जिले में आज भी मौजूद है। तकरीबन 100 पाकिस्तानी टैंक वहां बर्बाद हालत में आज भी देखे जा सकते हैं। वीर योद्धा अब्दुल हमीद परमवीर चक्र पर मरणोपरांत के बाद अब हम अपने प्लांट की तरफ लौट आते हैं और प्लांट की उपलब्धियां पिछले 6 महीने में, याद रहे ये प्लांट की उपलब्धियां गंभीर कोरोना काल में मार्च और अप्रैल से लेके आज तक हमने प्राप्त की है। ये उपलब्धियां ऐसे आसान नहीं है। हलोल 1 240 करोड़ हर महीने का रेवेन्यू इस दिसंबर के महीने में, 2.13 मायक यूनिट्स स्टेराइल प्रोडक्ट्स हमने इस प्लांट में बनाए हैं। कमिटमेंट वर्सेस डिमांड 139%। 6 महीने की पैंडेमिक, लो स्ट्रेंथ ऑफ मैनपावर के बावजूद मार्केट